देखें किस मज़े का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ सरसों का साग। मेरा नाम है गुलफराज हमीद। और ये देखें, ये सरसों का साग बड़े ही आसान तरीके से मैं बना रहा हूँ और बहुत मज़ेदार होगा इंशाअल्लाह। आप लोग देखें, इसमें इसको आपने धो के काट लेना। ये मैंने काट लिया। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन जो है ना, ये ज़्यादा पड़ेगा। ये मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया हुआ, छोटा छोटा काटा हुआ है। आप लोग ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये हल्दी है थोड़ी सी, आधा चम्मच। उसके बाद मेरे लाल मिर्च है पीसी हुई, ये साबित है, ये भी आधा आधा चम्मच है। और इसमें ये ज़ीरा है, ये एक फूल है वो जो मसाले वाला होता है, एक पत्ता, और 3 लौंग और 3 काली मिर्चें। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, इतना सा है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ऑनियन। इनको भी मैंने काटा है, छोटा छोटा काटा है ऐसे, मतलब छोटे पीस किए हुए हैं, ठीक है। और 4 से 5 हरी मिर्च हैं और एक बड़े साइज़ का टमाटो है। इसमें इतना ही कुछ डलेगा। और ये जो मसाले हैं, ये भी मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। ये बड़ा बड़ा ही सिंपल और अच्छा होता है, इससे खुशबू आती है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। आप लोग ना डालें तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये ज़ीरा भी है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, ये देख लें। ऑयल बस 1 चम्मच इतना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके का आपने पहले शायद साग नहीं देखा होगा, सरसों का साग पकाते हुए किसी को। सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें सबसे पहले ऑनियन प्याज नहीं डालना है, अदरक लहसुन डालना है। इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल आती है जब ये थोड़ा भुना जाता है। इसको आप अदरक लहसुन को पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पानी निकल जाता है, वो फिर इतना मज़ा नहीं करता। ये छोटा छोटा काटेंगे तो ये मज़ा भी करता है। और ये साग के ऊपर नज़र आएगा वाइट वाइट, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बड़े ही जल्दी बन जाते हैं। बहुत मज़े की इससे खुशबू भी आती है जब बनता है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा अदरक लहसुन जो था वो हल्का हल्का ब्राउन हो गया। बस इसको हल्का हल्का ही ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें जो ये खड़े मसाले में ये डालूँगा, इससे इनको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस 1 से 2 मिनट, इसको ज़्यादा नहीं करना।
हल्के बनाए थे। जो अदरक और लहसुन की जो क्वांटिटी थी वो इतना था, एक लहसुन और इतनी अदरक थी जो मैंने डाला था। देखो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, सही मज़े की। अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज डालेंगे, और प्याज को भी फुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का ब्राउन करना है। ये साग के अंदर प्याज फुल ब्राउन नहीं होता, हल्का हल्का ब्राउन करना है। उससे हमारा प्याज जो है ना वो तकरीबन ब्राउन हो गया, मतलब इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतना ऐसा ऐसा होना चाहिए। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो मसाले पहले मैंने फ्राई किया ना, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो। इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूँगा ताकि प्याज गल जाए और टमाटर। दोस्तों हमारे टमाटर भी तकरीबन गल गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इनको वो करना। अभी मैंने इसमें जो मिर्चें थी वो डाल दी हैं, लाल मिर्च और ये, तो इसको मिर्चों को मसाले को पकने के लिए 1-2 मिनट का और टाइम देंगे इसको कवर करके, तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ जाएगा। ये देखो दोस्तों हमारे मसाले और प्याज टमाटर सब ऑयल भी निकल गया इनसे, ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गया। इसको मतलब ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने कम ही यूज़ किया है, कम खाता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे सरसों का साग, तो आगे आगे देखते जाएँ। ये साग अभी तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल कम हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। बढ़िया तरह से इसको मिक्स करना है। तकरीबन ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद करूँगा, तो आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेडी होता तो वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग देखने में मुश्किल होगी आप लोगों को। तो ये देखें पानी इसका निकल गया है, बहुत कम हो गई है सब्ज़ी। पहले पूरी ये पतीली पूरी फुल थी, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। इसका ये पानी जो है ना ये खुश्क करना है। अगर आपको पानी अच्छा लगता है तो फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ दें लास्ट में, बाकी इसको खुश्क करें, उसके बाद सब्ज़ी आपकी रेडी है तकरीबन। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी। जो मसाले अदरक लहसुन को पहले आपने डालना है, और उसके बाद जो मसाले डाल के उनको भुनना है, बहुत अच्छी इससे खुशबू आ रही है। मैंने टेस्ट भी किया, बहुत मज़े की बनी हुई है। तो जब रेडी हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ और खाने के टाइम भी दिखाऊंगा।
दोस्तों ये सरसों का साग बिल्कुल रेडी हो गया ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ज़बरदस्त इससे स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और भी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर। और काफ़ी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ, एक एक करके मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें दोस्तों, इसमें जो प्याज था ना, प्याज और टमाटर, प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। अभी देखें कितना मज़े का इसमें नज़र आ रहा है। इसको मतलब ये ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे नज़र आएगा तो खाने में भी बहुत मज़ा करता है, और इसके अंदर देखने में भी बहुत मज़ा करता है। ये देखें, ये देखो जी, बिल्कुल रेडी हो गया। अभी खाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो देखें किस मज़े का साग है, सरसों का साग, साथ में चपाती।